बच्चों, the question says two subsets A and B of a set S containing of n elements are constructed randomly. The probability that A intersection B is equals to phi and A union B equals to S is equals to. So four options A, B, C, D are given. You have to choose the correct answer. So for solving this question, we are using key concept. So यहाँ पे आपका required key concept होगा formula of probability of an event is equals to favorable outcomes. जो भी आपके favorable outcomes है of a given experiment divided by total possible outcomes. Total possible outcomes कितने हैं ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पर हो गया आपके पास ये फॉर्मूला. अब एक और हम फॉर्मूला यूज करेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपका 2 रेज टू द पावर n होता है. अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो S है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. तो n एलिमेंट्स है. अब यहाँ पर अगर मुझे A के एलिमेंट्स को चूज करना हो तो A में आप हो सकता है एक भी एलिमेंट चूज ना करें. इस n एलिमेंट्स में से पॉसिबिलिटी है कि आप एक चूज कर ले, पॉसिबिलिटी है आप दो चूज कर ले एंड सो ऑन अप टू. चाहे तो आप सारे n एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं बिकॉज A मेरा सबसेट है S का. तो यहाँ पर A के एलिमेंट को कितने वेज में चूज किया जा सकता है. NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन अप टू NCN. पॉसिबिलिटी है कि सारे ही एलिमेंट्स को चूज कर लिया जाए. तो 2 रेज टू दी पावर n वेज में चूज किया जा सकता है. इन द सेम वे B भी मेरा एक सबसेट है. तो इसके एलिमेंट्स को कितने वेज में चूज कर सकते हैं. अगेन हो सकता है एक भी एलिमेंट ना लिया जाए, हो सकता है एक एलिमेंट ले लिया जाए n एलिमेंट्स में से, या फिर हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट्स को ले लिया जाए. तो इसको भी चूज करने के 2 रेज टू दी पावर n वेज है. अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए. मुझे गिवन है कि A इंटरसेक्शन B मेरा फाई है और A यूनियन B मेरा S है. दैट मीन्स जो एलिमेंट्स मेरे A में आएंगे वो एलिमेंट्स मेरे B में नहीं आएंगे. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर A में मैंने 0 एलिमेंट लिया तो B में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे. पूरे n एलिमेंट्स आ जाएंगे. अगर हम यहाँ पर ये हो गया आपके पास एलिमेंट. अगर मैंने A में एक एलिमेंट ले लिया तो बाकी बचे हुए एलिमेंट किस में आ जाएंगे. B में आ जाएंगे एंड सो ऑन. अगर मैंने A में पूरे n एलिमेंट्स ले लिए तो यहाँ पर B में बचे हुए एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे. 0 आ जाएंगे. तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम. यानी कि विद द गिवन कंडीशन हमारा फेवरेबल आउटकम. A को चूज करेंगे उसके हिसाब से B भी आपका चूज हो जाएगा. तो कितने वे में चूज हो रहे हैं. ये हो गया आपके पास 2 रेज टू दी पावर n अपॉन यहाँ पर आ गया आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा. A को चूज करने के तरीके हैं 2 रेज टू दी पावर n, B को चूज करने के तरीके हैं 2 रेज टू दी पावर n. अब यहाँ पर ये आपका कैंसिल आउट हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 1 अपॉन 2 रेज टू दी पावर n. अब यहाँ पर ऑप्शंस में चलते हैं. So 1 upon 2 raised to the power n is your option number C. So for this question, this is your required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.